जिंदगी में सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। अगर आप एक बार खो दोगे अपना प्रेजेंट, तो आप अपना पूरा पैसा लगा लो, पूरी प्रॉपर्टी लगा लो, आप उस वर्तमान को ना कभी खरीद पाओगे ना वापस ला सकोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सुनाती हूँ आपको अगली कहानी। कहानी है, एक बार की बात होती है। एक गांव होता है जहाँ जितने भी गांव वाले होते हैं उनका जो सारा विश्वास होता है वो ज्योतिषों के ऊपर होता है। जो ज्योतिष ने कह दिया वही वहाँ होता था। तो एक बार ज्योतिष वहाँ भविष्यवाणी कर देते हैं कि अगले 12 साल तक वहाँ अकाल पड़ेगा, बारिश की एक बूंद तक नहीं आएगी। तो जो ये बात सुन के गाँव के जो लोग होते हैं, वो अब ज्योतिष जो कहते था वो सब मानते थे। तो जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे करके वहां से जाना शुरू कर देते, दूसरे गांव में शिफ्ट होना शुरू कर देते। लेकिन गांव में एक परिवार ऐसा भी था, जो उनका मुखिया था, वो इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कभी होगा कि 12 साल तक अकाल पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। गांव के जो कुछ समझदार लोग थे वो उसके घर भी आते हैं, उसे समझाते हैं कि चलो यहाँ से जब ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी है तो अकाल ही पड़ेगा, बारिश नहीं होगी। लेकिन जो ये मुखिया था ये उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। और एक दिन ऐसा भी आ गया जब पूरा गांव खाली हो गया, सिर्फ इसका परिवार रहा। इसके परिवार वालों ने भी कहा, लेकिन इसने अपने परिवार वालों की भी नहीं सुनी। तो ये ऐसे ही करते जब पूरा गांव खाली हो गया तो अगले दिन ये ऐसे ही बैठा था, सोच विचार कर रहा था कि बारिश तो होने वाली नहीं है, लेकिन चलो खेती बाड़ी कराते हैं। ये वापस खेत में गया, वहां इसने हल लगाया, जोता, फिर वापस निराश होकर घर आ गया। अब घर का बड़ा था तो घर वाले भी इसे कुछ कह नहीं सकते थे। दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी वही है, ऐसे ही कुछ दिन हफ्ते निकल गए। तो एक दिन जब ये खेत में था और हल जोत रहा था तो ऊपर से एक छोटा सा बादल आया, उसकी नजर पड़ गई किसान पे। उसने देखा कि पूरा गांव खाली हो गया है, तो ये क्या कर रहा है। वो फटाफट से किसान के पास गया। उसने किसान से बोला कि भाई तुम अलग ही नेतागिरी कर रहे हो, जब तुम्हें पता है कि पूरा गांव खाली हो चुका है, अगले 12 साल तक बारिश नहीं पड़ेगी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो अपनी बर्बाद। तो किसान ने जो कहा वो काफी इंटरेस्टिंग है। किसान ने कहा कि मुझे पता है कि ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की है कि 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी, अकाल रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ हल जो कर रहा हूँ उसकी सिर्फ एक वजह है और कोई वजह नहीं, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है करने में। 12 साल तक अगर बारिश नहीं हुई और 12 साल तक अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो मैं कहीं हल जोतना ना भूल जाऊं, मेहनत करना ना भूल जाऊं। ये बात सुन के जो बादल था उसको भी थोड़ा आया कि ये बात तो सही है किसान की, ज्योतिषों ने तो भविष्यवाणी कर दी कि हम 12 साल तक नहीं बरसेंगे। अगर हम 12 साल तक बरसना भूल गए तो खुद थोड़ी देर बाद ही बादलों की मीटिंग हुई और उनके वहाँ बारिश हो गई। ये कहानी सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि बादल और इंसान की बातें, लेकिन जो सीख थी, जो बातें थी, जैसे अभी सिचुएशन हुई थी लॉकडाउन के दौरान, हमारा काफी काम रुक गया था, हमने काफी चीजें छोड़ दी थी, स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह एग्जाम्स को लेके। लेकिन समय एक समय तो रहता नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, बदलता रहता है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिली है? इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि हमें किस्मत पे ही उतना भरोसा नहीं रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आखिरकार जो हमारी मेहनत होती है, मेहनत और किस्मत में सिर्फ एक फर्क है। जो मेहनत होती है वो हमारी सीढ़ियों की तरह होती है, स्टेयर्स की तरह होती है, और जो किस्मत होती है वो लिफ्ट की तरह होती है। कभी कभार तो आपकी लिफ्ट बंद हो सकती है किसी समय, लेकिन जो किस्मत होती है वो हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगी, सीढ़ियां हमेशा ऊपर लेके जाती है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर हर संडे सुनाऊंगी आपको ऐसी एक इंटरेस्टिंग कहानी, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।